उससे एक प्यारी लाइन एक बार और कि जो आदमी या जो मर्द ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता वो बहुत जहरीला हो जाता है। ये बात देखी है, लगी है, महसूस की है। वो आदमी नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, क्योंकि उससे वो नाकामी बर्दाश्त नहीं होती। फिर बाकी उसके साथ कुछ दिन तो क्या, एक ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आप अपनी नाकामी का बदला आपसे लेता है। और सबसे ज़्यादा बुरी उसको फिर बीवी लगती है, क्योंकि ही कांट इम्प्रेस हर। तो ये इतनी ज़बरदस्त लाइंस थी कि जो, और फिर उसके बाद फिर एक कॉमिक लाइन थी बड़ी मज़े की जो उनकी शमीम हिलाली की थी कि भाई कोई सालगिरह की दावत पे भी छापा मारते कुत्ते कहीं के। एक्सीलेंट, वो एक अलग दुनिया में रह रही हैं। वो एक उनका अलग, उनको एक हमेशा अलग कहानी का अलग बताई जाती है, थोड़ा छुपाते हैं थोड़ा बताते हैं, उनको कंप्लीट इन्फो कोई नहीं देता। आई लव दैट। तो और सालगिरह की दावत पे छापा, बेटा तो मुझे भी ले जाते। और बहुत अच्छा अरशद महमूद का सीन जहाँ उन्होंने छुरी पकड़ी है बच्ची के हाथ से, बहुत स्केरी सीन था, बट बहुत बहुत खूबसूरत। ये एपिसोड जो थे ना, मैं आपको बताऊँ, ये कमाल थे। दे वर समथिंग एल्स, बहुत खूबसूरत। और 10 फॉर एवरीवन। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग समर द चांस टू कंपोज दीज सॉन्ग्स, सिंग दीज सॉन्ग्स। ये ट्रेंडिंग है स्पॉटिफाई पे, इसके दोनों गाने। अब ये अगर आप उससे सिर्फ एक्टिंग करा लेते और मतलब गवाते नहीं, तो हमें कितना बड़ा सिंगर हमें कहाँ मिलता। तीसरा एक और है माशाल्लाह, गाने अमेजिंग है। चलें जी, नंबर्स जजेस ने दे दिए और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं परवरिश किरण सिद्दीकी जो कि राइटर हैं और डायरेक्टर सैयद मीसम नकवी। तो देखते हैं ऑडियंस आपके बारे में क्या कह रही है। आप पन्ना की भी तारीफ करेंगे, समन साई ने बहुत अच्छा एक्टिंग की भी बात करेंगे, अभी एक्टिंग की हम बात करेंगे। तो जी राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,100 और किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए परवरिश से 6,273, 31% बनते हैं 3.1। वेल डन। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,700 और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 6,608, 33% बनते हैं 3.3। सुपर। अब बात कर लीजिए एक्टिंग की। एक्टिंग तो वैसे सबकी ही कमाल की थी, और लेकिन उस पर जाने से पहले वो होते ना कुछ सीन्स आपके ड्रामे के बड़े आइकॉनिक थे जो मेरे जहन में रह गए थे। मैंने कहा था कि मैं आपसे ज़रूर आप पूछूंगा जब मुलाकात होगी। एक तो वही जो वलीद वाला जो पूरा वो चल के आता है वो, और उसमें एक जगह वो अपनी बहन को आना आसिफ जो है बता रही है वलीद और वली का फ़र्क। उसमें जो वो जो एक्साइटमेंट उसकी आंखों में आ रही थी उस वली का नाम लेते हुए और वलीद के नाम पे जो उसका था और वो बख्तावर सुन रही होती है, वो सीन आपने कैसे बनाया था? बड़ा डिफरेंट था। वो दोनों एक ही साथ सोफे पे यूं करके बैठी हुई है, बहुत कैजुअल हैं, और वो लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग हो रही है, वो लग रहा है कि, और जिस तरह से जो एक्सप्रेशन आया था नासिफ की आंखों में, वो लग रहा था कि उसने को याद की चीज़ें कि जैसे कितना टाइम उसे एक्चुअली वली के साथ गुजारा है। तो वो देखें अगेन माशाल्लाह दे आर वेरी गुड। एक तो सही ब्रीफ, सही जगह, उस डायलॉग को पिन पॉइंट करना कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू आर चेंजिंग योर सेल्फ इनटू समथिंग एल्स, वो पहुंच जाए। ट्रस्ट देम, दे आर माशाल्लाह टीनेजर। वो कैसे समझते थे? अब इजी टू कि आप सी मुकरम यहाँ मैं रोकूंगा थोड़ा सा। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ील हुआ है जब मैंने चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू किया और वहाँ जाना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे टीनेजर्स से ना इंटरेक्ट करने का मौका मिला। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट दैम। जो बात वाकई हमें जाके कोई 25 साल या 30 साल की उम्र में मालूम हुई है, दे आर गेटिंग इट एट द एज ऑफ 11 और 12। एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो उनका ब्रेन जो वर्क कर रहा है ना, वो बहुत अलग वर्क कर रहा है, वो अलग टाइमलाइन पे वर्क कर रहा है। आप उनको जब समझाते हैं ना, मैं मिसाल दूं कि अगर मुझे पता चला था कि अच्छा एक अना परस्ती का फ़लसफ़ा क्या है, और ये कोई अल्लामा इकबाल को पढ़ने के बाद फ़लाँ जाके मुझे खुद ही और ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, और वो भी पता चल रही थी जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल चुका हूँ और नैपा पहुँचता हूँ और वहाँ पे राहत साहब हमारे साथ बैठते हैं, तो हमने वो सेशंस वगैरह लिए में, तो जाके समझ में आ रहा था कि 25 साल की एज में अच्छा ये भी कोई दुनिया है। उनके लिए ये दुनिया 13-14 में आ चुकी है। सो इट इज़ वेरी ईजी कि उन्हें बताया जाए अच्छा देखो ये तुम्हारा पॉइंट चल रहा है, ये ट्रांजिशन है, यहाँ से तुम चेंज हो रहे हो। जब तुम किसी, और सिंपल है यार, अगर आप किसी को पसंद करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, आपकी आंखों में चमक आएगी। आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, कितना भी कर लें, ये ह्यूमन नेचर है। आपका एक सड़ा हुआ लहजा निकलेगा,
तो वो अच्छा। दूसरा जो हसाम वाला सीन है, सो नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स के एक डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ। एक थ्योरी है अल्फ्रेड हिचकॉक की, टाइम बम थ्योरी, कि ऑडियंस नोज के 4 लोग टेबल पे बैठे हुए हैं और टेबल के नीचे एक टाइम बम लगा हुआ है। ऑडियंस जानती है, वो लोग नहीं जानते, और वो अपना हंसी मजाक सब कुछ कर रहे हैं। और ऑडियंस करिए, अरे उठो यार, नीचे टाइम बम लगा हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ऑडियंस नोज के वो वहाँ पे अकेली है, ये यहाँ से उठ के जा रहा है। अब मैं मुस्तकिल, वरना तो वो ड्रैग हो जाएगा कि वो क्यों चलता हुआ जा रहा है, मैं इतना लंबा क्यों दिखा रहा हूँ। एंड द वे ही पोर्ट्रेड उसको बार बार किया, देखो तुम्हारे जहन के अंदर क्या चल रहा है। एक टेक्स्ट होता है, एक बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द लाइन सब टेक्स्ट होता है। असल काम एक्टर का सब टेक्स्ट प्ले करना है, और वो हम फंस गए हैं लाइनों पे। लाइनें नहीं बोलनी, लाइनें नहीं बतानी, आपने सब टेक्स्ट बोलना है यार। आप वो बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा है। वो 5 है ना कि 5 W's and 1 H, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, वक्त क्या है, तयन कर रहे हैं, आप उस जगह पे मौजूद हैं या नहीं है। एक्टर अगर ये सवाल अपने आप से नहीं कर रहा सीन करते हुए, तो सर आप कितना भी कर लें वो बिलीवेबिलिटी नहीं आएगी, फ्लैट आएगा, वो फ्लैट आएगा। और अगर वो ये सवाल कर रहा है, तो मेरा सिर्फ काम ज़्यादातर यही होता था कि मैं इन लोगों को याद कराता था, देखो पिछले सीन के अंदर तुम यहाँ खड़े थे, वो भले 4 दिन पहले हुआ हो या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, आप लास्ट सीन में यहाँ खड़े थे, आपकी इमोशनल कंटिन्यूटी ये थी, अब आप यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से आपने आगे जर्नी को लेकर जाना है, ये उसके वांट्स हैं, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये उसके इमोशनल स्केल के ख़ास सीधा इमोशंस हैं। मैं इन्हें एक्शन वर्ब्स नाम देता हूँ, क्योंकि एक्शन वर्ब्स ईजी होता है, आप क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें ये नहीं बताऊँ कि आप बहुत फंसे हुए हैं। एक्शन वर्ब्स आर ईजी, आप क्या कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं। ये वर्ड सिलेक्ट करके जब आप देते हैं तो इट्स ईजी फॉर एन एक्टर टू अडेप्ट ऑल दीज थिंग्स, दे आर नॉट डम। एक्टिंग भी कोई मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता इस बात को, भले मैं एक्टिंग स्कूल से पास आउट हूँ, खुद एक्टर हूँ, कि कोई बहुत बड़ी सी रॉकेट साइंस है। ह्यूमन नेचर समझते हो अगर, और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो येस यू कैन एक्ट, बट फॉर दैट थिंग यू नीड टू बी वेरी मच ऑब्जर्वेबल कि अच्छा ये चीज़ रखी हुई है, ये मुझे ऐसे देख रहा है, ये देख रहा है। And you have to be very present in that moment. And you have to be present. Yes. If you're present in that moment, कोई भी हो, मैंने सड़क से वो वाली चीज़ है ना कि यार ज़रूरत पड़ रही है, किसी को लेना है, कोई टैलेंट नहीं है, यार सुनो ज़रा 1 मिनट के लिए आ जाओगे, उसको आपने उस मोमेंट के अंदर कैद कर दिया, ले आए, वो कर जाएगा। तो वो ऐसे हो रहा है। और भी बहुत सारे सीन्स उन पर बात करेंगे, लेकिन अतीका जी तो चलते हैं और एक्टिंग की बात कर लेते हैं। और इस हफ्ते हमारे पास हैं जी जो आईना, एक तो एना, नो 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 आनिया, नूरे हैं। और मेल में आप बताएं। I think अबुल बहुत थप्पड़ पड़े। No, yeah, I mean he had very limited scenes, but he gave a very good. ओके जी, मैं अबुल अपना फेवरेट अगर हाँ, बता बताएं। सकूं, चले मेरे लिए इन 2 एपिसोड्स में जो फेवरेट लोग थे वो 2-3, वैसे तो बच्चे तो हैं, मैं उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट नज़र, वो तो इन दीज एपिसोड्स नज़र, क्योंकि उसकी Amazing. जो ट्रांजिशन I दिखानी loved थी ना हमें, जो आर्क हमने क्रिएट किया हुआ था कि फ्रॉम A पॉइंट टू C पॉइंट उसे जाना है, सर that one मुश्किल scene, होता है one. कि इतनी ऐसी इमेज के वो मुझे फ़ोन करके मिड ऑफ द प्ले बोल रहा था, यार लोग मुझे फ़ोन कर करके गालियाँ दे रहे हैं, मिसम मैं निकलूँगा कैसे इससे। एंड विद अ सिंगल ट्रांजिशन थिंग ही डिड वंडर्स। उसके पास लाइंस नहीं थी, उसका कुछ नहीं था, वो ऐना का सीन हाँ, एना का सीन सही मैंने वक्त की आने पे performance निकल जाओगे उसमें से। That's why I wanted to see him. And you know, और वो ऐना का cutting वो back America, नहीं, because even if all the screaming and all was just on him, it would, you know, the impact on his face. एंड दैट वाज नेसेसरी। Oof, the realization कि मैं अब तक क्या कर रहा था, and you know, और उसका वो ये देखना कि मेरी बेटी इस हद तक जुनून में मुब्तला है, ये मैं आइडिया Yes. मैं गेज नहीं कर सकता। Yes. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अनदर पर्सन। yes, कि यार ये तो मुझे लगता है कि यार नजर ठीक है I've जी। done नजर before though. हम नजर को कर कर चुके चुके हैं। हैं हम। 10 से कम तो हमको मिलता ही नहीं है कभी भी, हो ही नहीं सकता। हाँ, दोनों का नहीं नंबर है। नजर हुआ। नहीं, नंबर तो हम सबको वैसे ही दे देते हैं। तो इस हफ्ते तो के लिए जो था हमारा एक तो, क्योंकि इस दफा जो एना आसिफ की परफॉर्मेंस थी, जो उसका मेल्टडाउन होता है, वो बहुत ही मतलब Everybody was brilliant. Everybody यार। was- तो अब- अच्छा, I'll talk about देखिए as from an acting point of view, instinctively हम बहुत काम करते हैं as actors. You need an intelligent, attentive director to capture. नजर और सवेरा को करना। So हाँ,
वो इंस्टिंक्ट जो होता है ना हमारा वो इतना शार्प होता है बिकॉज हमने दुनिया को ऑब्जर्व तो किया होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस आप समझते कि हमने एक बहुत ब्रिलियंट सीन किया है, जब वो ट्रांसलेट्स ऑन टू स्क्रीन वो ब्रिलियंस नज़र बिकॉज उसके वो जो शॉट लिया हुआ है या उसकी लाइट की हुई है या उसका अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम ऑन सेट आई एम लाइक दिस इज़ अ वेरी मूडी सीन, why am I sitting with so much brightness around me? As I asked this question from director and DOP as actor, अरे ये बहुत मूडी सीन है यार, ये हम क्यों इतनी रोशनी में कर रहे हैं, तो मुझे वो मूड ही नहीं समझ आ रहा अभी इसका। लाइट का भी बहुत एक असर होता है आपके वो इमोशंस पे। अगर आप हमें शेड्स देते हैं, अगर आप हमें माहौल देते हैं, अच्छा माहौल मैं बहुत बोलती हूँ, सेट पे मैं जाती हूँ माहौल नहीं है, मैं आई डोंट नो हाउ माहौल, दैट पिक्स अप अ लॉट ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑल्सो। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई थिंक एवरीबडी इज टेलर, सबने इतना खूबसूरत काम किया कि आप कह नहीं सकते कि ये नहीं वो, मेरा मतलब आप एक, हम हमेशा परवरिश की बात करते कि आप एक ऐसे परफॉर्मेंस को नहीं कह सकते यार ये थोड़ा सा हमें हल्का काम लगा है, दैट्स अ बिग वाओ। अच्छा, अगर नज़र को गालियाँ भी पड़ी अपनी नेगेटिविटी में इनिशियली, तो वो भी एक मेडल होता है। जब आप एक टॉक्सिक कैरेक्टर करते हैं और आपको लोग थू कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू सक्सीडेड इन people believing that this is who you are, which is a big compliment. In episodes throughout मैं कहती रही हूँ कि पन्ना और सलाउद्दीन, ये जो है ना साद एंड सुलेमान एंड पन्ना, साद एंड समन ने जो काम किया है थ्रू आउट, जब वो इस्त्री भी कर रहे थे, याद है आपको, इस्त्री करके खुश कर रहे हैं अपनी बीवी को, love that. I love this couple. Their chemistry is just मुझे ये कपल से इतने इश्क है, मैं आपको I mean I just love them. All the couples are lovely in different way, इनके dynamics different हैं, but Panna and Suleiman are just such a beautiful couple because उनकी understanding एक deep level पे इतनी खूबसूरत है। जब वो जाके उसको पकड़ भी ले, you know when she hugs him and he just holds her, she just needs that warmth. वो हम दिखाते नहीं है यार, हम लड़ाई